चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, पेपर का एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, समझना है पेपर को, समझना है कि किस तरह पूछा जाएगा सवाल, तभी सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर एक बार आप लड़ने जा रहे हैं तो पहले हथियार तो साफ करो, नहीं तो फिर लड़ोगे कैसे। तो यहां पे है मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, कंप्यूटर मोड में होगा, अपने आप को फ्रेंडली कर लो। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम कभी छुए नहीं हो तो एक बार उससे फ्रेंडली हो जाओ, कैजुअल हो जाओ। रैंकर्स एजुकेयर ये भी व्यवस्था रखता है कि अगर आपने, हो सकता है आप इतने सक्षम नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं हो या आपने कभी उसको देखा नहीं हो, चलाया नहीं हो, तो आप लोग हम लोग के पास आके, आप लोग हम लोग से बात करके आप एक बार देख सकते हो, चला सकते हो, उस एग्जाम का फील ले सकते हो। क्योंकि पूरा का पूरा अपना जो रिसोर्स है, मटेरियल है, वो आपका ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है रैंकर्स के साथ कि हम लोग का जितना मटेरियल है वो ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में है। तो अगर आप फैमिलियर नहीं हो उन चीजों से, तो आप यहाँ पे आके अपना कंप्यूटर देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो, किस तरह चलाना है, किस तरह उसको आंसर करना है। पूरा एग्जाम जो है, स्टिमुलेशन जो है, हम लोग एकदम सेम टू सेम एग्जाम जैसा रखते हैं। जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन 1 बाई 1 चेंज होता है, उसी तरह यहां पे भी होता है। जिस तरह आप लोग बैठ के ऑनलाइन आप लोग गेम खेलते हैं या वो चीजें करते हैं, हम लोगों ने फन बनाने के लिए आपका ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, और पूरे ऐप पे भी आपको मिलेगा सारा रिसोर्स, सारा मटेरियल। तो एक ऑफलाइन मीडियम का सहायता देते हुए एक ऑनलाइन मीडियम भी हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है, जहां पे आपको ये सहायता मिल जाए कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इससे आप फ्रेंडली हो सके। तो रैंकर्स ने इसके लिए बहुत कोशिश किया है कि आपका ऐप जो है वो ड्यूल प्लेटफॉर्म हो, ऐसा हो कि आपके मोबाइल में भी चले, ताकि कभी भी आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो वो आपके लिए हैंडी भी हो और आप कंप्यूटर में भी उसको चला सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आए, अगर आपके घर में हो सकता है सक्षम नहीं है, आप कंप्यूटर नहीं है, तो आप उसको फील नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, किस तरह होता है, सर कैसा दिखेगा वो एग्जाम का पैटर्न सिस्टम पे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टिमुलेट करके आपको दिखाते हैं कि बच्चा ऐसा ऐसे करना है, ऐसे ऐसे एग्जाम में आएगा, इस तरह से भरना है, इस तरह से सारी चीजें करना है, ताकि एक फैमिलियर इन्वायरमेंट बन सके। और अगर आप जा रहे हैं एग्जाम में तो आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड, वेल इक्विप्ड होके जाए। ठीक है, उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, फिर से वही बात, मीडियम का बात होता है माध्यम, तो वो सारे ही 13 लैंग्वेज में आपका पेपर छप के आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज केयरफुली व्हाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट कैन नॉट बी चेंज एट अ लेटर स्टेज। ध्यान देना, अगर आपने फॉर्म भरा है, कि फॉर्म में आपने भर दिया कि हमारा मीडियम ऑफ द पेपर अंग्रेजी है, इंग्लिश है, हमारा माध्यम इंग्लिश है, तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। अगर आपने हिंदी भर दिया तो सारे क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। केवल लैंग्वेज सब्जेक्ट के क्वेश्चन छोड़ के, जो इंग्लिश में लैंग्वेज सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो इंग्लिश में आएगा, जो हिंदी में है वो हिंदी में आएगा। बाकी सारा पेपर, जनरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, सब आपके जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया है उसमें आएगा। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश में, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी में। The question paper will be in both English and the language opted by the candidate। ठीक है, English will be the default language, हमेशा आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, और एक लैंग्वेज और जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश इज द डिफॉल्ट लैंग्वेज। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टोटल सब्जेक्ट हो गया था, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट हो गया था, मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो गया था, क्वेश्चन हो गया था, ड्यूरेशन, शिफ्ट और मार्किंग स्कीम, ये हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे, जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको उसको लगाना होगा। द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड्स टेस्ट इज गिवन इन अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 हम लोग देखेंगे, वहां पे हम लोग को सब्जेक्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई क्या है, क्लास 12 का एग्जाम पास होना चाहिए, या आप अपियरिंग में क्लास 12 का एग्जामिनेशन दे रहे हो। अगर आपको एज के बारे में जानना है तो बच्चा, एज सीयूटी ने नहीं डिफाइन किया है, आपका ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइन करेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन मतलब, अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बीएचयू के वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वैसे हम लोग बताएंगे, जब वो अपने वेबसाइट पे लेके आएगा चीजें, तो हम लोग आपको बताएंगे कि वहां पे क्या देखना है, आपको किस तरह देखना है, क्या एज का क्राइटेरिया है, वो सारी बातें आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो ये जो सारा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या क्या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है। अगर आपने 10+2 किया है,
या आपने इंटरमीडिएट प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम किया हुआ है, फाइनल एग्जाम दिया हुआ है 2 ईयर कोर्स का जो ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ द एनडीए एग्जाम लेता है, एनडीए भी एग्जाम लेता है, ठीक है, तो उसका आपने 2 ईयर कोर्स का एग्जाम दिया हुआ है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आपने ओपन यूनिवर्सिटी से दी हुई है या ओपन स्कूलिंग किया गया है, ठीक है, पर ध्यान देना ओपन स्कूलिंग अगर आपने किया है तो 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए एटलीस्ट आपके, ठीक है। किसी भी पब्लिक स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी सिस्टम अगर वो फॉर्म कर रहा है या एआईयू या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अगर वो मान्यता प्राप्त है तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशनल एग्जामिनेशन, अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया है जैसे तबला उबला म्यूजिक व्यूजिक इस तरह के कोर्स किए हैं तो वहां पे भी एक इक्विवेलेंट सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होता है, अगर आपने उसको पास किया है तो वो भी यहाँ वैलिड होगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है जो AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए या स्टेट बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए तो उसको भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में माना जाएगा। लंदन कैम्ब्रिज श्रीलंका में जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन अगर आपने एग्जाम पास किया हुआ है जो कि एक A लेवल एग्जाम है, अगर उसको आपने पास किया जाए तो उसको भी माना जाएगा कि आपने 12th पास कर रखा है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए है, आपके लिए नहीं। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्लास 12 एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम अ बोर्ड, जो इसमें स्पेसिफाई नहीं है, अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास की है और वो बोर्ड यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको देखना होगा कि क्या उस बोर्ड को यूजीसी मान्यता देता है, अगर मान्यता देता है तो उसको भी रेलिवेंट माना जाएगा। पर ये सारी चीजें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहां तक पूरी चीजें थी, अब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। ईयर ऑफ पासिंग तो आप पास होने के बाद भी दे सकते हैं और आप अपीयरिंग में भी दे सकते हैं, बट एनटीए ने यहां साफ कहा कि आप अपना यूनिवर्सिटी जाके चेक कीजिए, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस एग्जाम के बाद एडमिशन लेना है कि वहां पे क्या मांगा है, उस हिसाब से आप इसको फिल करेंगे। रिजर्वेशन, बच्चा रिजर्वेशन जैसे रिजर्वेशन मिलता है उसी तरह रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। 40% डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, अगर आप डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कम से कम 40% की डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, और बाकी सारा डिसेबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्राइब और कंपनसेटरी टाइम मिलेगा, जितने भी डिसेबिलिटी वाले लोग हैं 20 मिनट मिलता है हर एक घंटे के लिए, ठीक है। अगर आपका 1 घंटे का एग्जाम है तो उसमें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, देखो आप एग्जामिनेशन सिटी जो चाहो भर सकते हो, बट एनटीए ये राइट रिजर्व करता है कि किसी सेंटर पे अगर कम बच्चे हैं तो वो सेंटर को वो कैंसिल कर सकता है। ये इसी का मतलब सार यही है कि वो चाहे तो 2 सेंटर्स को मर्ज भी कर सकता है, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने भरा वही मिला, पर जनरली जो आप भरते हैं वही मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटर कैसे चुना जाता है तो ध्यान देना, चॉइस ऑफ सिटीज फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर इन ऑर्डर ऑफ दियर प्रियोरिटी, जिस हिसाब से आप भरते हैं उसी हिसाब से एनटीए कोशिश करता है आपको देने का। स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली इन सर्टेन केसेस, कोशिश यही किया जाता है कि जो आपने परमानेंट एड्रेस डाला है उसी के हिसाब से आपको सिटी एलोकेशन किया जाए, ठीक है। ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड करना है। ये तो हम लोग देखेंगे जब एडमिट कार्ड वाली चीजें आएंगी उस टाइम देखा जाएगा। कैंडिडेट्स को ये सारी चीजें एग्जाम में लेके जानी है, ये तो हम लोग एग्जाम के 1 दिन पहले भी बताएंगे, पर फिर भी प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, ठीक है, ड्यूली फिल्ड इन अ सिंपल ट्रांसपेरेंट, ध्यान देना ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एडिशनल फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किया है उसका 4-5 कॉपी रखना, वो एग्जाम तक काम आता है। एनी वन ऑफ द ऑथोराइज्ड फोटो आईडी मस्ट बी ओरिजिनल, वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड। स्कूल आइडेंटिटी कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए, अगर ये आधार है तो उसमें भी फोटोग्राफ होना चाहिए। 12th बोर्ड का एडमिट कार्ड भी आप ले जा सकते हैं पर फोटोग्राफ होना चाहिए, बैंक पासबुक भी ले जा सकते हैं पर फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर PWD सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, अगर आप स्क्राइब लेके जा रहे हैं तो आपको PWD का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
शुगर टैबलेट्स और फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज इन केस द कैंडिडेट इज डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक है तो आप ये सारी चीजें लेके जा सकते हैं, पर वो पहले ही भरवा लेता है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा टेंशन मत लेना, कुछ लेके मत चले जाना, ठीक, वो निकाल देंगे आपको एग्जाम से। पेन आप ले जा सकते हैं, ये सारी बात हो गई अपने पास। और कुछ हो जो आपको बताना हो? चलिए, इसी के साथ हम लोग इस वाले वीडियो को खत्म करते हैं। हम लोग के साथ बने रहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे जाइए, कॉल कीजिए, हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, ताकि आप अपने भविष्य का जो ये पहला कदम है इसमें कहीं लड़खड़ा ना जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे एक नया टॉपिक, नए फोकस के साथ, कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी अपना सिलेबस डिस्कशन बचा रह गया है, सिटी डिस्कशन बचा रह गया है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ है बच्चों आपको बताने के लिए। सारा इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब हम लाइव सेशन पे आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि उस दिन हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप भी फॉर्म को सही सही भर सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।